नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आप पार्टी को दोहरा झटका लगा है, जहां एक तो आज प्रवर्तन निर्देशालय ने चौथा समन एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया है और साथ ही आप पार्टी के कद्दावर नेता और हरियाणा में आप नेता अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तंवर शनिवार को बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी में उनका शपथ लेंगे और वे बीजेपी हेडक्वार्टर में भगवा दल का दामन थामेंगे। इससे पहले की अगर बात करें तो अशोक तंवर कांग्रेस में भी रह चुके हैं और 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद उन्होंने नवंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी और फिर अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अशोक तंवर लगभग हर बड़ी पार्टी में रहकर काम कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब बीजेपी का वो दामन थामेंगे तब बीजेपी उन्हें कौन सा पद देगी और साथ ही क्या बीजेपी उन पर इतना विश्वास कायम रख पाएगी कि उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सके। आपको ये भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अशोक तंवर ने एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन को देखते हुए मेरी नैतिकता मुझे इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बने रहने की अनुमति नहीं देती है, इसलिए कृपया आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी जिम्मेदारियों से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं अपने छात्र जीवन से सक्रिय राजनीति में रहने के कारण हमेशा संविधान, देश और लोगों को सबसे पहले माना है। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा, हमारे प्यारे देश भारत और उसके लोगों को बेहतरी के लिए काम करना जारी रखूंगा। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए बने इंडिया अलायंसेस का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव मिलकर भी लड़ने का फैसला किया था। आप मेयर सीट के लिए चुनाव लड़ रही थी जबकि कांग्रेस सीनियर डिप्टी मेयर के लिए चुनाव लड़ रही थी। अगर बात करें अशोक तंवर के राजनीतिक जीवन की तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे अशोक तंवर ने आईएनएलडी कैंडिडेट सीताराम को 35,000 से ज्यादा वोटों से सिरसा सीट से हराया था। अगले 2014 में आम चुनावों में आईएनएलडी कैंडिडेट चरणजीत सिंह को तंवर के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद पिछले 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने सिरसा सीट से अशोक तंवर को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए एक बार फिर मौका देगी या फिर नहीं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।